दोस्तों, महात्मा गांधी जी का तीसरा सबसे बड़ा सत्याग्रह जो हुआ वो खेड़ा में हुआ। देखो, खेड़ा में किसानों के मुद्दों को लेकर उन्होंने समर्थन किया, क्योंकि खेड़ा में ऑलरेडी वहाँ पे एक नेता के रूप में अभी भारत लेवल पे उभरे नहीं थे, लेकिन सरदार पटेल, जो वल्लभ भाई पटेल है, वहाँ पे अपने आंदोलन में सक्रिय थे, किसानों के हित के लिए बात कर रहे थे। लेकिन अभी तक उस उनके आंदोलन को एक भारत लेवल पे, पूरे भारत लेवल पे उस उतनी मान्यता नहीं मिला था, और ना ही अंग्रेज इतना सीरियस ले रहे थे इस आंदोलन को, किसानों के मुद्दा को उतना समझ नहीं रहे थे। उसी टाइम गांधी का वहाँ पे जाना हुआ, और पटेल से गांधी की मुलाकात हुई, और महात्मा गांधी जी ने इस सत्याग्रह से जुड़े और पटेल को मार्गदर्शन दिया, समझाया पटेल को। गांधी जी पटेल को समझाते हैं कि कैसे अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ना है। उन्होंने अहिंसा का राह दिखाया। अहिंसा, देखो, गांधी जी ने अहिंसा का राह दिखाया। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा। महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा के माध्यम से हम समाज में बदलाव ला सकते हैं, और अहिंसा ही हमें, गांधी जी के दो, सत्याग्रह और अहिंसा। अहिंसा उनके जो आंदोलन था, हर एक आंदोलन में आपको अहिंसा ही दिखेगा, कहीं हिंसा का जगह नहीं है। तो महात्मा गांधी अहिंसात्मकवादी थे, और उन्होंने जो सरदार पटेल थे, स्पष्ट कहा कि आप लोग अहिंसा के माध्यम से अपने सत्याग्रह को आगे बढ़ाइए, और मैं आपको मार्गदर्शन देता हूँ। और यह देखना, एक दिन एक समय आने के बाद तुम्हारा जो किसानों के जो लेकर जो मुद्दा है, वो मुद्दा बिल्कुल सॉल्व होगा, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी आंदोलन में किसको, तो इसी आंदोलन में सरदार पटेल को, उस टाइम इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, इसी आंदोलन में इनको सरदार की उपाधि मिली, सरदार की उपाधि भी मिली, इसी आंदोलन में सरदार की उपाधि मिली। देखो, मुद्दा यह था कि किसानों का मांग था कि अकाल और महामारी के कारण फसल बर्बाद हो गया था। इतना बर्बाद हो गया था कि किसान, अब खेड़ा के किसान जो थे, खेड़ा गुजरात के एक कृषि प्रधान जिला था, ध्यान रखना, कहा था गुजरात के एक कृषि प्रधान जिला था, और जहाँ के किसान ब्रिटिश शासन के जो लगान रूपी जो शोषणकारी जो यंत्र था, इससे काफ़ी पीड़ित थे, क्योंकि वो लगान दे देकर थक गए थे, और भुखमरी, अकाल, सुखाड़, बाढ़, तमाम समस्याओं के कारण उनका जो फसल था वो ठीक से उपज नहीं हो पा रहा था, लेकिन लगान की बोझ उनके सर पे था। और इसी को देखते हुए एक बार बहुत बड़ा अकाल और महामारी फैला, काफ़ी फसल बर्बाद हो गए। और इन बर्बादी के बाद किसानों का कहना था कि हम लगान देने में सक्षम नहीं है। जिनके यहाँ फसल हुआ है, जो फसल उपजा है, उनसे आप लगान लो, लेकिन जो किसान सक्षम नहीं है फसल लगान देने में, उनको लगान से माफ़ी दे दो, उनको लगान से छूट दो, वो लगान देने में तुमको सक्षम नहीं है। इसी मुद्दा को लेकर बहुत बड़ा सत्याग्रह हुआ खेड़ा में। और सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सरदार पटेल। कौन कर रहे थे? सरदार पटेल। ये पटेल साहब जो इसके नेतृत्व करता थे, और गांधी जी मार्गदर्शक थे। गांधी जी बता रहे थे कि कैसे मान लो एक बच्चे को सिखाया जाता है कि कैसे राजनीति करना, वैसे महात्मा गांधी दो सत्याग्रह में सफल हो चुके थे। चंपारण में आइए सफल हो चुके, अहमदाबाद मिल हड़ताल में वहाँ भी उनकी सफलता मिली थी। और खेड़ा में सत्याग्रह में उन्होंने सरदार को आगे बढ़ाया, और वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। जो किसान महिलाएं थी, इतना शोषित पीड़ित थी, उन्होंने कहा कि आप सरदार हो, क्योंकि आपके वजह से ही और गांधी के योगदान से ही हमें राहत मिली है। अंततः क्या हुआ? अंततः वही होना था। सरकार ने गांधी की बात को मानना पड़ा, सरकार को गांधी जी की बात को मानना पड़ा। और गांधी की बात को मानने के बाद उन्होंने क्या किया? लगान माफ़ी कर दी, लगान को माफ़ कर दी, और कहा कि जो लगान देने में सक्षम है वही लगान दे, जो नहीं है वो ना दे। तो देखो, आप लोगों को क्रम में याद रखना है। मार्च 1918 में आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने का आह्वान किया। गांधी ने कहा किसान लगान नहीं देना है भाई, अगर लगान देने में तुम सक्षम नहीं हो, लगान मत दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को संगठित किया, और आंदोलन को और नेतृत्व दिया, प्रदान किया, किसानों को संगठित किया। अहिंसा और दृढ़ता के साथ आंदोलन आगे बढ़ा। सरकार ने जब्तियां की, पर किसान नहीं टूटे, सत्याग्रह जारी रहा। सरकार, पहले देखो, सरकार तो कोशिश करता ही है कि हम अपने दम के माध्यम से, अपने शासन के माध्यम से, पुलिस बल के माध्यम से, हम शोषण के माध्यम से इस आंदोलन को दबा दें, लेकिन आंदोलन दबने वाला नहीं था, क्योंकि गांधी थे इस आंदोलन के पीछे। गांधी को इतना मामूली मत समझ लेना बाबू। और मई 1918 में समझौता हुआ। सरकार ने गरीब किसानों से लगान वसूली रोक दी, और आंदोलन सफल हो गया। सरकार ने कहा कि ठीक है, जो लगान देने में अगर सक्षम नहीं है, ठीक है, उनसे मैं लगान नहीं लूंगा,
कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को छूट देता हूँ। और लगान वसूली रुकी गई, उसके बाद से आंदोलन सफल हुआ। इतना ही है सत्याग्रह। देखो तो जो 1900 क्रम याद रखना, महात्मा गांधी के, अगर महात्मा गांधी से क्वेश्चन आता है तो पहले चंपारण, देखो चंपारण, फिर फरवरी में आया, ध्यान रखना फरवरी में आया कौन सा, अहमदाबाद, अहमदाबाद जो मैं पिछले क्लास में आपको पढ़ाया हूँ। और फिर आता है कौन सा, खेड़ा, खेड़ा कब आता है, मार्च में। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। इतना ध्यान, क्वेश्चन बनता है बाबू, आप लोग नहीं पढ़ोगे नहीं समझोगे, फिर देखना बाद में क्या होता है। मैं जितना बता रहा हूँ उतना तो आपको ध्यान रखना ही है। देखो एक क्वेश्चन जो मैं आपको पिछली वीडियो में क्लासेस में बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन जो मैं अहमदाबाद जो मिल हड़ताल पढ़ा रहा था, 35% बोला, आपको यहाँ देखना है। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं की, सिर्फ इन्होंने मार्ग प्रदर्शित किया। इन्होंने बताया कि आगे कैसे चलना है। इन्होंने क्या किया, मार्ग प्रदर्शक के रूप में, प्रदर्शक। जैसे देखो गीता में देखते हो कि गीता में कृष्ण कौन थे, वासुदेव कौन थे, वासुदेव कौन थे गीता में, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण कौन थे, एक मार्गदर्शक थे, एक मार्गदर्शक थे जो अर्जुन को मार्ग दिखा रहे थे। अर्जुन को क्या मार्ग दिखा रहे थे, लेकिन युद्ध नहीं कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पे गांधी जी मार्गदर्शक थे, पटेल को आगे बढ़ाया, पटेल को वहाँ का एक वल्लभ भाई पटेल को, एक वल्लभ को वहाँ पे सरदार की उपाधि मिली है। उसके बाद से दुनिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से उनको देखा। ठीक है, पटेल ने खेड़ा में नेतृत्व किया, गांधी मार्गदर्शक थे। ये अंतर ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और जो अंतर है वो बिल्कुल आपको ध्यान रखना, चंपारण, चंपारण सत्याग्रह, गांधी की चंपारण के बाद गांधी जी पहले चंपारण गए, चंपारण की सफलता के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ है, खेड़ा। तीनों की सफलता के बाद उन्होंने क्या आया, असहयोग आंदोलन। देखो तो मैं असहयोग आंदोलन आपको पढ़ा चुका हूँ पहले से, तो मुझे आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है ना, एक भी क्वेश्चन मैं आपको गलत नहीं होने दूंगा। मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ अभी, देखो इससे पहले मैं आपको पॉलिटी पढ़ा चुका हूँ, हिस्ट्री पढ़ाया, पहले पॉलिटी पढ़ाया। आप पॉलिटी देखिए भाई, वहाँ पर पढ़िए, अनुच्छेद, आर्टिकल, मौलिक अधिकार देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखिए, अपना संविधान में जो पार्लियामेंट है उसके बारे में पढ़िए, राष्ट्रपति के बारे में पढ़िए, राज्यपाल के बारे में पढ़िए, सब मैं पढ़ाया हूँ क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बनता है। उसके बाद हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, फिर आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। आप ध्यान रखना, सब चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप धैर्यता के साथ हमारे साथ बन रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते रहिए। और पढ़ाई तो अच्छे से कीजिएगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो समझ लो कुछ नहीं होगा। और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं टीआरई में। टीआरई में आप लोग टीआरई देने वाले हो ना, टीआरई में इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा बाबू। इतना मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो, उतना काफ़ी सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।